बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। किसी भी क्लोज सरफेस और उस सरफेस के अंदर एक चार्ज हो, उस चार्ज की वजह से उस सरफेस के अंदर कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का फ़्लो होता है पर यूनिट एरिया, वो हमने कैलकुलेट करना है। पिछले हमारे आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि फ्लक्स क्या है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो हमने कहा था कि ये डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। वहाँ पे हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ एक्चुअली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया जो है वो मैंने बड़ी तफसील से जो है वो आपको क्लियर करवाया था कि दो तरह के एरियाज़ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक को हम सरफेस एरिया कहते हैं और एक को हम वेक्टर एरिया कहते हैं। एक नॉर्मल एरिया, ये एरिया है इसकी सरफेस का, इट इज़ कॉल्ड द सरफेस एरिया। अब अगर इस सरफेस को एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे दी जाए, ये डायरेक्शन, तो अब ये सरफेस विद इट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर एरिया। अब इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर एरिया। ये देखें, ये सरफेस एरिया है, ये सरफेस है कोई, इसका ये एरिया है। अब अगर इसी सरफेस एरिया को हम एक ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे दें, तो अब दिस सरफेस विद इट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर एरिया। हम इसको वेक्टर एरिया कहते हैं। हम जब यहाँ पे हमारे फिज़िक्स में जितने भी रिलेशंस हैं फ्लक्स से मुतल्लिक उनको डिस्कस करते हैं, तो वो नॉर्मली डिस्कस द वेक्टर एरिया। हमारा कंसर्न जो है वो वेक्टर एरिया से होता है। तो बहरहाल फ्लक्स को हमने डिफाइन किया था कि ये डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। डॉट को हम खोलते हैं तो ये आ जाता है ई डेल्टा ए कॉस थीटा। हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए। और हमने पढ़ा था कि अगर ये ई और ए पैरेलल होंगे तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो फ्लक्स मिनिमम होगा। बहरहाल हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो आर्टिकल है आज का, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। कोई हमारे पास क्लोज सरफेस है स्फीयर की तरह की, ये स्फीयर है हमारा जिसका रेडियस जो है वो आर है, और इसके सेंटर पे हमने एक चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसमें से कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का फ्लो होता है या फ्लक्स जो है टोटल इसका कितना है, ये हमने कैलकुलेट करना है। इस मकसद के लिए हम जो पूरी सरफेस है इस स्फीयर की, उसको छोटे छोटे पैचेस में हम डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह के ये हमने बहुत सारे पैचेस जो है वो बना लेते हैं। दीज आर कॉल्ड दी एन पैचेस। कितने पैचेस ये बनते हैं? एन पैचेस जो है वो बनते हैं। फॉर एग्जांपल दिस फर्स्ट वन पैच इज डेल्टा A1, सेकंड इज डेल्टा A2, थर्ड जो है वो डेल्टा A3, और ये कोई आखिरी है, सपोज कर लेते हैं ये डेल्टा AN। ये सारे के सारे वेक्टर एरियाज हैं, ये सारे के सारे सरफेस एरिया ने कंसिडर किया। क्या है? ये सारे के सारे वेक्टर एरियाज हैं। और वेक्टर एरियाज क्या होते हैं? सरफेस विद परपेंडिकुलर डायरेक्शन, कि ये सरफेस होगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन की। ये वाला जो वेक्टर एरिया है इसकी डायरेक्शन ये होगी, इस वाले की ये होगी, इस वाले की ये होगी, और इस वाले की डायरेक्शन ये होगी। ये इन सारे वेक्टर एरियाज की डायरेक्शन। अच्छा, क्या किया हमने कि सरफेस जो थी स्फीयर की, उसको लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस में, लेट्स से एन पैचेस में हमने डिवाइड कर लिया, और हर पैच जो है उसका एरिया कितना था? वो उसका एरिया था डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, और आखिर में टोटल एरिया कितना था? सबको ऐड किया तो टोटल एरिया इस स्फीयर का जो है वो आ गया। फिर ये है कि इसकी वजह से जो इंटेंसिटी डिवेल्प होगी चार्ज की वजह से, वो इसमें से कितनी पास हो रही है, इसमें से कितनी पास हो रही है, इसमें से और इसमें से, वो हम कंसिडर करते हैं। हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज से जो इंटेंसिटी पैदा होगी इट विल बी आउटवर्ड डायरेक्टेड। उसकी डायरेक्शन में किधर होगी? बाहर की तरफ होगी। तो इसकी ये डायरेक्शन जो है, इसमें इंटेंसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है E1, E2, E3, E4, E5, और लास्ट वाले में से ये इसमें से En। तो ये इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी का रिलेशन वैसे आपने पढ़ा था, वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये इंटेंसिटी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। किस चीज़ पे डिपेंड करती है? चार्ज पे और डिस्टेंस पे। चार्ज तो जिसने इंटेंसिटी पैदा की है सारे पैचेस में, वो चार्ज तो सेम है।
जब चार्ज सेम है तो यहाँ से इतने हिस्से से कम हम ये सपोज कर सकते हैं कि हो सकता है इंटेंसिटी भी सारे पैचेस में क्या हो, सेम हो, लेकिन नीचे आर स्क्वायर आ रहा है, इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है। अगर हम सपोज कर लें कि ये स्फीयर जो है इसमें जो डिवीजन की गई है पैचेस की वो इस तरह से की गई है कि पैचेस का सेंटर से फासला जो है वो सब का वो तकरीबन सेम है। क्या है, तकरीबन सेम है। तो फिर हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी जो फर्स्ट पैच की है, सेकंड पैच की, थर्ड पैच की, फोर्थ पैच की, फिफ्थ पैच की, सिक्स्थ पैच की और nth पैच की आपस में क्या होगी, सेम होगी। बहरहाल यहाँ से हम देखते हैं जो पहला है हमारा पैच, उसका फ्लक्स कितना होगा, उसका फ्लक्स होगा डेल्टा फाई 1। वो क्या होगा, वो होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E1 है और एरिया उसका डेल्टा A1 है। इस डॉट को खोलेंगे तो ये आ जाएगा E1 डेल्टा A1 और cos 0। cos 0 इसलिए आएगा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया उनकी डायरेक्शन सेम है। जब इनकी डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये फ्लक्स आ जाएगा E1 डेल्टा A1। इट इज़ द फ्लक्स ऑफ फर्स्ट पैच। सिमिलरली फ्लक्स ऑफ सेकंड पैच वो आ जाएगा E2 डेल्टा A2। थर्ड पैच का आ जाएगा E3 डेल्टा A3 और आखिरी पैच का आ जाएगा En डेल्टा AN। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा इस क्लोज सरफेस का, स्फीयर का, वो आ जाएगा पहले का फ्लक्स पैच का, दूसरे का, तीसरे का और आखिरी का। पहले का फ्लक्स कितना है, वो आ गया E1 डेल्टा A1, E2 डेल्टा A2, E3 डेल्टा A3 और En डेल्टा AN। दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस क्लोज्ड स्फीयर। अच्छा, अब ये है, हमने ये सपोज करना है, क्या सपोज करना है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। अगर पैचेस जितने भी हमने कंसिडर किए उन पैचेस का ये वाला डिस्टेंस जो है वो सेंटर से तकरीबन सबका क्या है, सेम है। सेंटर क्या है से सबका क्या है, सेम है। तो फिर इफ पैचेस आर इक्वी डिस्टेंस, अगर पैचेस का डिस्टेंस इक्वल है फ्रॉम सेंटर, कहाँ से, सेंटर से, तो देन फिर क्या होगा, फिर इंटेंसिटी पहले पैच की, दूसरे की, तीसरे की और आखिरी की सब इक्वल होंगी और सबको किसके इक्वल लिखा जा सकता है, E के इक्वल लिखा जा सकता है। तो इस फार्मूले में फिर जो फ्लक्स का फार्मूला है हमारा, इस फार्मूले में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, ये E1 की जगह पे E आ गया डेल्टा A1, दूसरी की जगह पे भी ये आ गया और आखिरी जो था उसकी जगह पे भी E आ गया। E जो है आपने कॉमन ले ली तो ये आ गया डेल्टा A1 A2 AN। E इंटेंसिटी और इंटेंसिटी का ये फार्मूला है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। और ये क्या है, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा AN, टोटल एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल एरिया स्फीयर का। स्फीयर का टोटल एरिया कितना होता है, वो होता है 4 पाई R स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई R स्क्वायर। तो अब जो जो कटता है वो काट दे, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये आ गया 1/एप्सिलॉन इनटू चार्ज। क्या आ गया ये, 1/एप्सिलॉन इनटू चार्ज के इक्वल जो है वो आ गया। तो दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। थैंक यू।